हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड्स। आज से हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में भी हम पढ़ेंगे स्टार्टिंग, जहाँ से फार्माकोलॉजी की स्टार्टिंग होती है, जो कि सबसे स्टार्टिंग है और सबसे इम्पॉर्टेंट है कोलिनर्जिक एडिनर्जिक यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसे पढ़ने से ये फ़ायदा है कि फ्यूचर में जो भी हम डिजीज़ पढ़ेंगे, अगर उसमें हमें पता रहेगा तो हमें फ़ायदा मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पढ़ने से पहले ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स हैं, एक कोलिनर्जी और एक एड्रिनर्जी। यानी कि हमको दो चीज पढ़नी है, एक कोलिनर्जिक पढ़ना है और एक एड्रिनर्जिक पढ़ना है। ठीक है, तो कोलिनर्जिक को हम कहते हैं पैरासिम्पैथोमाइमेटिक। ठीक है, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक कहते हैं, और एड्रिनर्जिक कहते हैं हम सिम्पैथोमाइमेटिक। ठीक, तो सबसे पहले हम पैरा पढ़ेंगे जिसको हम कोलिनर्जिक कहते हैं, उसके बाद हम सिम्पैथोमाइमेटिक पढ़ेंगे। पैरासिम्पैथोमाइमेटिक में हमको कोलिनर्जिक सिस्टम पढ़ना है, कोलिनर्जिक ड्रग्स पढ़ने हैं, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स पढ़ते हैं। होता क्या है कोलिनर्जिक ड्रग? ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है कोलिनर्जिक। ठीक है, कोलिनर्जिक नर्व जो होती है उनका जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसका नाम होता है एसिटाइलकोलिन। उसके न्यूरोट्रांसमीटर का नाम होता है एसिटाइलकोलिन। अब हमको ये पढ़ना है कि एसिटाइलकोलिन बनता कैसे है, ठीक है, इसका रिलीज कैसे होता है, इसके रिसेप्टर्स कितने हैं, उस पर वो बाइंड करता है कैसे है, और क्या क्या एक्शन देता है। ठीक है, इसके बाद हम इनके एंटी कोलिनर्जिक पढ़ेंगे कि इनके एक्शन जब ज़्यादा हो जाएगा तो उसे हम रोकेंगे कैसे। और उसके बाद फिर हम एड्रिनर्जिक पढ़ेंगे और एंटी एड्रिनर्जिक पढ़ेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं कोलिनर्जिक सिस्टम पे। ठीक है, तो कोलिनर्जिक के मेन जो न्यूरोट्रांसमीटर है इसका नाम है एसिटाइलकोलिन। यानी कि जो कोलिनर्जिक की नर्व होंगी, कोलिनर्जिक की जो नर्व होंगी वो रिलीज करेंगे एसिटाइलकोलिन को। कोलिनर्जिक की जो नर्व होंगी वो एक दूसरे से बात करेंगे एसिटाइलकोलिन के थ्रू। अब ये एसिटाइलकोलिन जो है वो जुड़े रहेंगे, ठीक है, ये सिनेप्स पे, सिनेप्टिक पे। ठीक है, अब ये हमने इस डायग्राम को यहाँ पे लार्ज करके बना दिया है। एक का नाम हमने रख दिया प्री सिनेप्टिक, एक का नाम रख दिया हमने पोस्ट सिनेप्टिक। प्री और पोस्ट, ठीक है। प्री सिनेप्टिक ये होगा जहाँ पे एसिटाइलकोलिन बनेगा, यहाँ पे एसिटाइलकोलिन बन के यहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो कैसे जाएगा एसिटाइलकोलिन, क्योंकि ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का कोलिनर्जिक पार्ट है, तो इसमें हमको ये पढ़ना है कि जो एसिटाइलकोलिन इससे बनेगा कि किसी भी ऑर्गन तक जाएगा, अगर हार्ट तक जा रहा है तो वो कैसे जाएगा हार्ट तक। ठीक है, और क्या एक्शन देगा वो सब पढ़ेंगे। पहले तो ये पढ़ना होगा ना कि ये ट्रांसमिशन कैसे होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें कि हम पढ़ें कि इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ट्रांसमिशन की बात करें तो ट्रांसमिशन जो है वो 6 स्टेप्स में होता है। हम एक एक करके पढ़ेंगे सारा। 6 स्टेप में ट्रांसमिशन क्या होता है। ट्रांसमिशन का मतलब होता है एसिटाइलकोलिन का रिलीज होना, एसिटाइलकोलिन का रिलीज होना। प्री सिनेप्टिक, प्री सिनेप्टिक मतलब ये जो सिनेप्स का ऊपर वाले नर्व का जो पार्ट है इसको कहते हैं प्री सिनेप्टिक, और नीचे वाले नर्व का जो पार्ट होगा ना सेल का, वो होगा पोस्ट सिनेप्टिक। यानी कि ये ट्रांसमिशन यहाँ से यहाँ तक कैसे होगा और ये एसिटाइलकोलिन पहले बनता कैसे है, फिर तो जाके ट्रांसमिशन होगा। तो फिर हमने इसको 6 स्टेप में पढ़ लिया। सबसे पहले बात करेंगे, एक यहाँ पे एनर्जी डिपेंडेंट सिम्पोटर होंगे, ट्रांसमीटर होंगे, जिसके थ्रू क्या होगा, ये प्री सिनेप्टिक के अंदर कोलिन जो है वो अंदर आएगा। ठीक है, सोडियम कोलिन एनर्जी के थ्रू कोलिन जो है वो अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा? नर्व सेल्स के अंदर आएगा। ठीक है, अब कोलिन के अंदर जैसे ही वो आएगा उसको एसिटाइलकोएंजाइम ए मिल जाएगा। ये कोलिन और एसिटाइलकोएंजाइम ए ये दोनों मिलकर बनाएंगे एसिटाइलकोलिन। फिर से बताते हैं कि जो कोलिन होगा, कोलिन का अपटेक होगा यहाँ पे कोलिन सोडियम एनर्जी के थ्रू। ठीक है, ये अंदर आएगा। कोलिन और एसिटाइलकोलिन ये दोनों मिल जाएंगे और बनाएंगे एसिटाइलकोलिन। लेकिन इसके प्रेजेंस में कोलिन एसिटाइल ट्रांसफेरेज, मतलब ये एंजाइम अगर नहीं रहेगा तो एसिटाइलकोलिन नहीं बनेगा। ठीक है, इस एसिटाइल ट्रांसफेरेज के प्रेजेंस में, कोलिन एसिटाइल ट्रांसफेरेज के प्रेजेंस में कोलिन और एसिटाइलकोलिन बनाएंगे, कोलिन और एसिटाइलकोएंजाइम बनाएंगे एसिटाइलकोलिन। अब ये एसिटाइलकोलिन बन चुका है एसिटाइलकोलिन, लेकिन जब कोई चीज बन जाता है तो उसे हमें स्टोर करना पड़ेगा ना, वो या ना वो डिग्रेड हो जाएंगे। तो इसको डिग्रेडेशन से रोकने के लिए ये वेसिकल्स में, ये वेसिकल्स मतलब में एक जार में अब ये क्या हो जाएंगे, स्टोर कर देंगे एक जार में, उसको कहते हैं वेसिकल्स। ठीक है, वेसिकल्स में अब ये स्टोर हो जाएंगे। इस वेसिकल्स में स्टोर रहेंगे तब तक जब तक इनको रिलीज होने के लिए मैसेज नहीं आएगा, सिग्नल नहीं आएगा ब्रेन से, तब तक ये स्टोर रहेंगे। ठीक है, लेकिन सिग्नल आते रहेगा क्योंकि इनका काम है ये रिसेप्टर पर बाइंड करके बहुत सारे एक्शंस को देंगे। अब सिग्नल आएगा तो क्या होगा, जैसे ही कोई आएगा कैल्शियम अंदर आएगा, कैल्शियम के चैनल खुलेंगे,
और कैल्शियम अंदर आएगा। जैसे ही कैल्शियम इसके अंदर आ जाएगा तो यहाँ पे डीपोलराइजेशन होगा। क्या होगा, जैसे ही कैल्शियम आ जाएगा कैल्शियम इसको कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। अब जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इसके जो अंदर एसिटाइल कोलिन रखा हुआ है, एसिटाइल कोलिन, ये एसिटाइल कोलिन अब क्या होगा, रिलीज होगा। ठीक है, एसिटाइल कोलिन अब वेसिकल्स में से रिलीज होगा। ठीक है, अब एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा। कब तक रिलीज होगा, एक प्री सिनेप्टिक पे एसिटाइल कोलिन का एक रिसेप्टर होता है, ये इस पर जाके बाइंड करेगा और नेगेटिव फीडबैक देगा, यानी कि अब बस करो भाई, हो गया। ठीक है, अब यहाँ से निकल गया जितना एसिटाइल कोलिन निकलना, अब इससे बाइंड जैसे ही करेगा, जब एक्स्ट्रा हो जाएगा तो यहाँ पे बाइंड करेगा। ठीक है, जैसे ही बाइंड करेगा ये एसिटाइल कोलिन की प्री सिनेप्टिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर है, ये इसको रिलीज करना बंद कर देंगे, कैल्शियम यहाँ से बंद हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो एसिटाइल कोलिन यहाँ से निकला है ये अपने एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर से बाइंड करेगा। बाद में हम पढ़ेंगे कि एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर कौन कौन से होते हैं। पहले हम ये शेप समझ लेते हैं, ये रिसेप्टर, ये रिसेप्टर, ये रिसेप्टर। ठीक है, अब ये जाके अपने अपने रिसेप्टर्स पे बाइंड करेंगे, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं कोलिनर्जिक अगोनिस्ट। ठीक है, यानी कि ये बाइंड करके कोई रिस्पॉन्स देंगे। ठीक है, एसिटाइल कोलिन क्या है, कोलिनर्जिक अगोनिस्ट है। ठीक है, अब इस पे बाइंड करेगा, रिसेप्टर्स पे बाइंड करेगा और कुछ ना कुछ एक्शन देगा। ठीक, कुछ ना कुछ एक्शन देगा। तो सबसे पहला जो इसमें फेज होता है, सबसे पहला होता है कोलिन का अंदर आना। ठीक है, कोलिन जैसे ही अंदर आएगा, पहले कोलिन आया, कोलिन एसिटाइल कोएंजाइम से बाइंड किया, इन द प्रेजेंस ऑफ कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेट ये एसिटाइल कोलिन बनाएगा। ये एसिटाइल कोलिन अब वेसिकल्स में स्टोर हो जाएंगे डिग्रेडेशन से बचाने के लिए। ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में क्या होगा, कैल्शियम अंदर आएगा। ठीक है, कैल्शियम के चैनल ओपन होंगे। अब कैल्शियम अंदर आएगा, डीपोलराइजेशन हो, जैसे ही कैल्शियम आ जाएगा कॉन्ट्रैक्शन कर्व करेगा। इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो इस जार में वेसिकल्स में जो एसिटाइल कोलिन रखा हुआ था अब वो निकलेंगे। अब ये एसिटाइल सेकंड हो गया। अब यहाँ से निकल के ये है ट्रांसमेम्ब्रेन, यहाँ पे मेम्ब्रेन है, यानी कि प्री सिनेप्टिक से निकल के अब पोस्ट सिनेप्टिक में ये एसिटाइल कोलिन जाकर बाइंड करेगा, बाइंड करके कुछ एक्शन देगा। ठीक है, लेकिन फोर्थ स्टेप में ये मैंने बताया था, जैसे ये इससे रिलीज हुआ, ये इससे बाइंड किया, फिफ्थ में क्या होगा, ये जो एक्स्ट्रा निकल जाएगा, मतलब नेगेटिव फीडबैक भी तो होता है हमारी बॉडी में, अगर निकल रहा है तो एक टाइम तक ना निकलेगा, इसको रोकना भी तो है। जैसे एक्शन दे दिया, बाइंड कर दिया, जो एक्स्ट्रा होंगे उनका क्या होगा, तो जो एक्स्ट्रा वाले होंगे ये इसके मेम्ब्रेन पे क्या रहेगा, प्री सिनेप्टिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर पे जाएगा और फिर ये इसको बता देगा कि अब मत निकलो, नेगेटिव साइन। ठीक है, अब मत निकलो, हो गया था। एक चीज और इसमें पढ़नी है हमको, एक और एंजाइम इस मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट रहेगा जिसका नाम है एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस। ठीक है, एसिटाइल कोलिन स्टेरेज। अब ये एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस काम क्या करता है, जो एक्स्ट्रा कोलिन निकले रहे, एसिटाइल कोलिन यहाँ पे निकले हुए हैं, या जो एसिटाइल कोलिन यहाँ पे निकल जाते हैं, एक्स्ट्रा नहीं, एसिटाइल कोलिन जो यहाँ पे, इनको ये क्या करता है, ब्रेक कर देता है। ठीक है, ब्रेक, तोड़ देगा। और ब्रेक करने के बाद क्या होगा, जैसे ही ब्रेक कर देगा, यहाँ पे एंजाइम होगा ट्रांसमेम्ब्रेन पे जिसका नाम होगा एसिटाइल कोलिन स्टेरेज। अब ये एसिटाइल कोलिन स्टेरेज जो होगा ये इसे ब्रेक कर देगा, किसमें किसमें, कोलिन में और एसीटेट में। अब एसीटेट से हमें कोई मतलब नहीं है, कोलिन मैंने यहाँ बताया था ना, तो ये जो कोलिन यहाँ से निकला हुआ है, ये कोलिन अब दोबारा रीटेक हो जाएगा। अब ऐसे ये साइकिल चलते रहेगी, ये कोलिन दोबारा से यूज हो जाएगा, फिर कोलिन जो अंदर आएगा सोडियम एनर्जी के थ्रू, इस सोडियम के थ्रू अंदर आ जाएगा, कहाँ पे अंदर आएगा, नर्व के। ठीक है, प्री सिनेप्टिक नर्व के अंदर आएगा। अंदर आने के बाद एसिटाइल कोएंजाइम ए से बाइंड करेगा, एसिटाइल कोलिन बनाएगा, फिर वो जाके स्टोर हो जाएगा। फिर सेकंड में कैल्शियम आएगा, जैसे कैल्शियम आएगा क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, डीपोलराइजेशन की वजह से कॉन्ट्रैक्शन होगा और एसिटाइल कोलिन निकलेगा, एसिटाइल कोलिन से बाइंड करके एक्शन देगा। ज्यादा निकलने पे क्या होगा, प्री सिनेप्टिक पे एक एसिटाइल कोलिन की रिसेप्टर होगा, इस रिसेप्टर पे बाइंड करने के बाद ये इसको नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म देगा और रुक जाएगा। सेकंड चीज क्या बताया मैंने, एसिटाइल कोलिन स्टेरेज, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिटाइल कोलिन, ACH का मतलब होगा एसिटाइल कोलिन, E का मतलब होगा स्टेरेज। अब ये एसिटाइल कोलिन स्टेरेज इस एसिटाइल कोलिन को ब्रेक कर देगा, किसमें ब्रेक कर देगा, कोलिन और एसीटेट में। जैसे कोलिन और एसीटेट में ये ब्रेक हो जाएगा
ये कोलिन तो जरूरी था, तो चलो ठीक है ले लेते हैं, रिएक्ट कर लेंगे इसका और कोलिन को वापस से लेके फिर ये साइकिल चलाते रहेंगे। अब ये साइकिल चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, ठीक है। एसिटाइल कोलिनेस्टरेज एक ऐसा एंजाइम है, ठीक है, एसिटाइल कोलिन एक ऐसा एंजाइम है जो इस एसिटाइल कोलिन को तोड़ देता है, ठीक है। एसिटाइल कोलिन में जो स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो उसमें से कोलिन को निकाल देगा और तोड़ देगा, ठीक है। ये मेन इंपॉर्टेंट था। अब हम पढ़ेंगे इस रिसेप्टर्स के बारे में कि ये एक्शन जो देगा ये एक्शन क्या क्या होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के बारे में। मतलब जो हमने नीचे बनाया था ना कि एसिटाइल कोलिन निकल रहा है और बाइंड कर रहा है, किससे बाइंड कर रहा है, कोलिन से बाइंड कर रहा है, ठीक। कोलिन से जो बाइंड कर रहा है तो कोलिन से बाइंड करने के बाद एक्शन क्या क्या दे रहा है वो हमें पढ़ना था। तो एक्शन पढ़ने से पहले जो हम रिसेप्टर्स बनाए थे, डिफरेंट डिफरेंट रिसेप्टर्स बनाए थे, पहले तो हमको उन रिसेप्टर्स के बारे में जानना है कि वो रिसेप्टर्स क्या थे। जो हमने जो छोटे छोटे रिसेप्टर्स बनाए थे, इन रिसेप्टर कौन कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट होगा। जब हमको रिसेप्टर पता चलेगा तब हम एक्शन जानेंगे, क्योंकि डिफरेंट रिसेप्टर्स हैव डिफरेंट एक्शन। हर रिसेप्टर्स के अपने अपने एक्शन है। लेकिन न्यूरोट्रांसमीटर तो एसिटाइल कोलिन ही निकलेगा, लेकिन एसिटाइल कोलिन निकलने के बाद किस जगह बाइंड करता है बॉडी में, ठीक है, किस रिसेप्टर बाइंड करता है उस पर डिपेंड करता है कि एक्शन क्या होगा। पढ़ रहे हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स, ठीक है। किसमें पढ़ रहे हैं, ये हम कोलिनर्जिक सिस्टम में पढ़ रहे हैं कि कोलिनर्जिक के रिसेप्टर कैसे। रिसेप्टर क्या होता है, रिसेप्टर बेटा वो फार्माकोलॉजिकल एक्टिव साइट्स होता है जहां पे जाके हमारी ड्रग जाके बाइंड करेगी, ठीक है। ड्रग यानी कि जरूरी है ड्रग है, एंजाइम हार्मोन्स कोई भी जहां पे जाके बाइंड करते हैं और कुछ एक्शन देते हैं उसको कहते हैं रिसेप्टर। अब हम रिसेप्टर का मतलब समझते हैं कि एसिटाइल कोलिन के कौन कौन से रिसेप्टर होते हैं। तो कोलिनर्जिक के दो रिसेप्टर्स होते हैं, कौन कौन से, पहला तो मस्करेनिक, दूसरा होता है निकोटेनिक। कौन से, मस्करेनिक और निकोटेनिक। मस्करेनिक का एम ले लेते हैं, निकोटेनिक का एन ले लेते हैं। मस्करेनिक के भी 5 तरह हैं, M1, M2, M3, M4, M5 और निकोटोनिक के बस 2 हैं, NM और NN, ठीक है, NM, NN, ओके। M1, M2, M3, M4, M4 और M5 के बारे में ज्यादा डिटेल अभी तक नहीं पता है, इसलिए इसको हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इतना पता है कि ये CNS में होते हैं, बाकी इनके एक्शन वगैरह के बारे में नहीं पता। NN के बारे में पता है, NN के पता है, M1, M2, M3 के बारे में पता है। M1 जो हमारा होता है वो हमारे ग्लैंड्स में प्रेजेंस होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, ग्लैंड्स में, ठीक है। और काम क्या है इसका, काम है सिक्रीशन को बढ़ाना, ठीक है, सिक्रीशंस को बढ़ा देगा। जो सिक्रीशंस होते हैं सिक्रीशन को बढ़ा देगा, ये बढ़ाने का साइन है कि इंक्रीज कर देगा सिक्रीशन को। दूसरा ये जीआई ट्रैक में होगा और जीआई ट्रैक में क्या करेगा, मोटेलिटी को बढ़ा देगा, ठीक है। जो खाने की मोटेलिटी, जो खाना पचेगा उसके डाइजेशन रेट को बढ़ा देगा, ठीक है। दूसरा M2 कहां पे होगा, M2 होगा कार्डियक स्मूथ मसल्स पे होंगे, ठीक है। काम क्या होगा, काम होगा इसका ब्रेडिकार्डिया कराना। अब ब्रेडिकार्डिया क्या होता है, ब्रेडिकार्डिया का मतलब होता है हार्ट रेट को ये कम कर देगा, हार्ट रेट को कम कर देगा, ठीक है, हार्ट रेट कम हो जाएगा, ठीक। तीसरा अब हमको पढ़ना है M3 कहां पे प्रेजेंस होता है, M3 जो होता है बेटा वो स्मूथ मसल्स पे प्रेजेंस होता है। कहां पे, स्मूथ मसल्स पे, स्मूथ मसल्स पे। और इनका काम क्या है, स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन कराना, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कराना। स्मूथ मसल्स को ये क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कौन सा स्मूथ मसल को, यानी कि हमारे ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कराएंगे, ठीक है। और क्या कराएंगे, हमारे प्यूपिल यानी कि आपकी जो प्यूपिल है उसकी कॉन्स्ट्रिक्ट कराएंगे, ठीक है। जितने भी स्मूथ मसल्स हैं सबको ये क्या करा देंगे, कॉन्स्ट्रिक्शन कराएंगे, ठीक है। एक बार इसको फिर से पढ़ लेते हैं। M1 और M3 जो होता है ये कॉन्ट्रैक्शन कराता है, ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर को फॉलो करता है, ठीक है। इसमें भी ये IP3 डैग पाथवे को फॉलो करता है। अब ये और ये IP3 डैग पाथवे यानी कि ये कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं, कैल्शियम का रिलीज कराते हैं। M2 जो होता है ये रिलैक्सेशन कराता है, ठीक है, पोटेशियम चैनल फॉलो करता है। जी प्रोटीन कपल में ही ये पोटेशियम को फॉलो करता है, पोटेशियम चैनल को फॉलो करता है और ये रिलैक्सेशन कराता है, जिसके कारण क्या होता है, हार्ट रेट कम होता है। M3 जो होता है उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। इसको याद करने का एक तरीका और है,
M1 पहले खाओ फिर दिल लगाओ, बाकी काम बाद में। मतलब खाओ मींस पेट में, ठीक है, सिक्रीशंस में, पेट में रहता है, सिक्रीशंस को बढ़ाता है, यानी कि एचसीएल के सिक्रीशन को बढ़ा देगा, सलेवरी के सिक्रीशंस को बढ़ा देगा, ठीक है, स्वेट के सिक्रीशंस को बढ़ा देगा, ठीक है, ये सिक्रीशन जो होते हैं उसको बढ़ा देगा। अब ये क्या करेगा, M2 क्या करेगा, ब्रेडिकार्डिया, दिल पर होगा। M2 क्या करेगा, पहले खाओ फिर दिल लगाओ, दिल करेगा, हार्ट रेट को कम कर देगा, ठीक है। M3 क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्शन को बढ़ाएगा, कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, ठीक। M4 M5 का हमको नहीं पता। अब बात करते हैं निकोटिनिक की। निकोटिनिक में एनएम की बात करते हैं। एनएम जो होता है ये भी क्या कराता है, कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, लेकिन किसका कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, स्केलेटल मसल्स का कॉन्स्ट्रक्शन कराता है, ठीक है, स्केलेटल मसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है। और यन जो होता है उसके बारे में नहीं जानना, ये पोस्ट गैंग्लियन पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। एसिटाइलकोलिन के सिक्रीशंस को बढ़ा देता है, ठीक है, एसिटाइलकोलिन के रिलीज को, पोस्ट गैंग्लियोनिक रिलीज को बढ़ा देता है, ठीक है। एनएम पोस्ट गैंग्लियोनिक के रिलीज में एसिटाइलकोलिन के रिलीज को बढ़ा देता है, ठीक। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कोलिनर्जिक रिसेप्टर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कोलिनर्जिक रिसेप्टर क्या होते हैं, कोलिनर्जिक रिसेप्टर आर दोज रिसेप्टर which are specially made to bind with the acetylcholine, जो acetylcholine या acetylcholine की तरह दिखने वाली कोई ड्रग से वो बाइंड करते हैं और कुछ एक्शन देते हैं, ठीक है। अब कोलिनर्जिक रिसेप्टर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक मस्कैरेनिक होता है, मस्कैरेनिक M1 M2 M3 M4 M5। एक निकोटिनिक होता है NM, ठीक है। M1 जो होता है वो ग्लैंड्स में, जीआई ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है, ये सिक्रीशंस को बढ़ा देता है, ठीक है, जो सिक्रीशंस होते हैं उनको बढ़ा देगा। M2 जो होगा वो कार्डियक मसल्स में प्रेजेंट होगा, वो क्या करेगा, हार्ट रेट को कम कर देगा, एवी नोड का कम कर देता है, एवी नोड का जो एवी नोड की जो टाइमिंग है कॉन्ट्रैक्ट करने की उसको कम कर देता है। और M3 का होगा स्मूथ मसल, यानी कि स्मूथ मसल जहां जहां हमारे बॉडी में सबको कॉन्स्ट्रिक्ट करा देगी, ठीक है। उसके बाद M4 M5 CNS में होता है, इसके बारे में हमें नहीं पता। अब बात करते हैं NM और NN की। NM क्या होता है, ये स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कराता है, ठीक है, स्केलेटल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कराता है, स्मूथ मसल्स का M3 कराता है। NM जो होता है वो कॉन्ट्रैक्शन कराता है स्मूथ मसल्स का, ठीक है, स्केलेटल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कराता है। उसके बाद NN जो होता है पोस्ट गैंग्लियोनिक का प्रेजेंस होता है, ये रिलीज को कराता है, ठीक है। कोलिन के रिलीज को बढ़ाते हैं। इनडायरेक्ट एक्टिंग याद करिए फ्रेंड्स, हमने पढ़ा था कोलिन स्टीरेज। तो कोलिन स्टीरेज इस एसिटाइलकोलिन को तोड़ दे रहा था, तो जब तोड़ दे रहा था तो वो बाइंड नहीं कर पा रही थी, तो एक्शन नहीं दे पा रही थी। तो इनडायरेक्ट कोलिन ड्रग वो होते हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग जो सीधे क्या करेंगे, एंटी कोलिनिस्टेज, जो कोलिनिस्टेज एंजाइम था उसको तोड़ देंगे, इसलिए हम इसको कहते हैं एंटी कोलिनिस्टेज ड्रग, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्टली ये भी क्या कर रहे हैं, एसिटाइलकोलिन को बढ़ा रहे हैं। फिर से बता देता हूं मैं एक बार, दो तरह के ड्रग होंगे इसमें, एक होगा डायरेक्ट एक्टिंग, डायरेक्ट वाले तो सीधे एसिटाइलकोलिन को बढ़ा देंगे, लेकिन जो इनडायरेक्ट वाले होंगे वो इनडायरेक्ट वाले क्या करेंगे, इनडायरेक्ट एक्टिंग वाले, इनडायरेक्ट वाले जो कोलिनिस्टेरेज एंजाइम था जो एसिटाइलकोलिन को ब्रेक कर रहा था, तो ब्रेक कर देगा तो बाइंड तो नहीं कर पाएगा ना, कम हो जाएगा। तो इस एसिटाइलकोलिनिस्टेरेज को इनडायरेक्ट वाले रोक देंगे। जब कोलिनिस्टेरेज को रोक देंगे तो एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ जाएगा, एक्शन बढ़ जाएगा। इस ड्रग को हम कहते हैं एंटी कोलिनिस्टेरेज भी कहते हैं, और इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट भी कहते हैं, कोलिनर्जिक ड्रग भी पढ़ते हैं। अभी डायरेक्ट एक्टिंग क्या होता है ये जानते हैं। डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग दो तरह के होते हैं, एक होता है कोलिनिस्टर, एक होता है एल्कलॉइड। दो तरह के होते हैं, एक होता है कोलिनिस्टर, एक होता है एल्कलॉइड्स। कोलिनिस्टर में आते हैं एसिटाइलकोलिन, कार्बाकॉल, बिथैनकॉल और मिथाकोलिन, ठीक है। एल्कलॉइड में आते हैं पिलोकार्पिन, मस्करेन और एरिकोलिन, ठीक है। मतलब ये एल्कोलाइड ड्रग्स है, इसको एल्कोलाइड में कह दिया, ये स्टर्स हैं इसके अंदर, स्टर ग्रुप है इसलिए इसको स्टर है। अब एसिटाइलकोलिन, कार्बाकॉल, बिथैन, एसिटाइलकोलिन तो खुद ही एक न्यूरोट्रांसमीटर ही है। इन जब ड्रग को इसे लैब में भी बनाया गया, ठीक है, इन ड्रग को जब हम खाएंगे तो ये ड्रग क्या करेंगे, ये ड्रग
इस ड्रग को जब हम खाएंगे तो यहाँ से जो एसिटाइल कोलिन जो रिलीज हो रहा था ये रिलीज ज्यादा होने लगेगा। ठीक है, ठीक है, ये एसिटाइल कोलिन ज्यादा होने लगेगा। जब हम इन ड्रग्स को खाएंगे तो क्या होगा, एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ जाएगा। अब जब एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ जाएगा तो M1, M2, M3, NN के एक्शन बढ़ जाएंगे। यानी कि M1 पे क्या करेगा, जब ये ड्रग खा लीजिए, मान लीजिए कार्बाकॉल या बिथैनकॉल खा लिए तो ड्रग क्या करेगा, M1 पे जाएगा। M1 का काम क्या था, M1 का काम था सिक्रीशंस को बढ़ा देना। M1 का काम क्या था, M1 का काम था सिक्रीशंस को बढ़ा देना। ठीक है, अब M1 क्या, इसको खाने से क्या होगा, सिक्रीशन बढ़ जाएगा। मान लीजिए सलाइवा का प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो सलाइवा का जब प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो हमने ड्रग खा ली तो M1 पे बाइंड करके वो सलाइवा सिक्रीशन ज्यादा कराने लगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड होगा, हार्ट रेट को कम कर रहा था, तो इस ड्रग को हम खा लिए तो हार्ट रेट को और कम करने लगा। मान लीजिए किसी का हार्ट रेट बहुत ज्यादा हो रहा, ठीक है, तो उसने ये ड्रग खा लिया तो M2 पे बाइंड करके ये ड्रग क्या करेगा, हार्ट रेट को कम कर देगा। अब M3 पे क्या काम था, कॉन्स्ट्रिक्शन करा रहा था आंख में, तो जब आंख में कॉन्स्ट्रिक्शन कराने के लिए यूज होता है और इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को भी कम करता है ये। ठीक, ये इसके एक्शन से जब इन ड्रग्स को हम खाएंगे, चाहे इन्हें, चाहे पिलोकार्पिन, मस्करिनर या एलोप्रीन, ये तीनों एरिकोलिन को, ये तीनों को हम खाएंगे तो ये बाइंड करके एसिटाइल कोलिन के रिलीज को बढ़ा देगा और M1, M2, M3, M4, M5 के एक्शंस को बढ़ा देंगे। अब इन ड्रग में भी कुछ स्पेसिफिसिटी है कि ये किस पे ज्यादा एक्ट करेंगे। ठीक है, सबके अपने। एसिटाइल कोलिन को हम नहीं लेते हैं क्योंकि एसिटाइल कोलिन जो होता है वो हमारे पीने जाके डिग्रेड हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम कोलिनेस्टेरेस एंजाइम के थ्रू, इसलिए हम इसको नहीं खाते हैं। ठीक, यही क्लासिफिकेशन है कोलिनर्जिक ड्रग का। इसमें हमको 4 ड्रग याद करनी है, एसिटाइल कोलिन, कार्बाकॉल, बिथैनकॉल, मिथाकोलिन जो कि कोलिनेस्टर्स के अंदर आएंगे, और एल्कलॉइड, पिलोकार्पिन, मस्करिन और एरिकोलिन जो कि आएंगे हमारे एल्कोलाइड्स के अंदर। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एंटीकोलिनेस्टेरेस, क्योंकि वो एक लंबा टॉपिक है तो हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे कि एंटीकोलिनेस्टेरेस ड्रग या इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक अगोनिस्ट या ड्रग कैसे एक्ट करती हैं और इस एंटीकोलिनेस्टेरेस एंजाइम को ब्रेक करती हैं और हमारे एसिटाइल कोलिन को ज्यादा से ज्यादा बाइंड होने में मदद करती हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।